कहते हैं जो वक्त के थपेड़ों से नहीं टूटा वही इतिहास लिखता है। ऐसी ही एक कहानी है मधुपुर के उस सपूत की जिसने तंगहाली और बदहाली के बीच भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया, जिसने दर्द को ताकत बनाया और कलम को अपना हथियार। मिलिए डॉक्टर अनाथ बंधु चटर्जी से, एक ऐसे लेखक जिन्होंने अपने जीवन की हर तकलीफ को शब्दों में ढाला और उन शब्दों से मधुपुर की मिट्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। पिता के असमय निधन के बाद जब घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गिरी तो एक और छोटे भाई बहनों की परवरिश और दूसरी ओर समाज के प्रति अपनी संवेदना, दोनों को निभाया एक साथ बड़ी ही शालीनता और संकल्प के साथ। मधुपुर के विद्या आश्रम से हुई उनकी शिक्षा यात्रा बंगाल के विद्यालयों से गुजरते हुए उस मुकाम तक पहुंची जहां उन्होंने ग्रेजुएशन के दिनों में हर रोज आसनसोल तक ट्रेन से आना जाना कर पढ़ाई पूरी की। कठिनाइयां रहीं लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। आज वही डॉक्टर अनाथ बंधु चटर्जी हैं जिन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से अपने शोध कार्य पर पीएचडी की उपाधि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों प्राप्त की। उनकी लेखनी से निकले शब्दों ने न सिर्फ मधुपुर की विरासत को जिंदा रखा बल्कि इस क्षेत्र के कई युवाओं को कलमकार और साहित्यकार बनने की प्रेरणा दी। वो कहते हैं, मैंने गरीबी से नहीं हालात से लड़ा है और जब समाज ने आवाज नहीं दी तो मेरी कलम ने बोलना शुरू किया। ऐसे हैं हमारे मधुपुर के गौरव डॉक्टर अनाथ बंधु चटर्जी, जिनकी जिंदगी खुद एक प्रेरणादायक उपन्यास है। आइए सुनते हैं इनसे जीवन के कुछ अनकहे किस्से और जानते हैं कैसे कलम ने इनका जीवन भी बदला और समाज। नमस्कार, आज हमारे साथ खास बातचीत मधुपुर के ऐसे धरती पुत्र हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से मधुपुर को एक नया आयाम दिया। आज इनकी लिखी हुई पुस्तकों से मधुपुर के कई विद्वान अपनी विद्वता दिखा रहे हैं। इन्होंने उस सदी में मधुपुर के वैसे खजाने को एकत्रित कर किताबों में, पुस्तकों में पिरोया है, एक ग्रंथ के रूप में बनाया है। जिस समय न हमारे पास चलने के लिए वाहन हुआ करती थी, न उस समय अच्छे कैमरे हुआ करते थे, और आज के डिजिटल युग में जहां लोग एआई का इस्तेमाल कर तरह तरह के लेख तैयार कर लेते हैं, फोटो क्रिएट कर लेते हैं, वैसे समय में खुद को वो अब विद्वान समझते हैं। लेकिन हम बात करेंगे, आज हमारे साथ हैं अनाथ बंधु चटर्जी। ये परिचय किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी ये मधुपुर से खुद को दूर कर, जो हमारी ग्लैमरस लाइफ है उससे भी दूर रह करके एकांतवास में शांति निकेतन में रह के स्वाध्याय से जुड़े रहते हैं और नित्य प्रतिदिन अपने अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं। इनके छोटे भाई प्रसाद चटर्जी, जो कि आप तब इन्हें अच्छी तरह से जान पाएंगे कि अनाथ बंधु चटर्जी के छोटे भाई प्रसाद चटर्जी, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगह रहे हैं। बचपन प्ले स्कूल के नाम से इनका विद्यालय चल रहा है। इनके ठीक मझले भाई दीनबंधु चटर्जी, जिन्होंने काफी कठिनाइयां सह करके परिवार को एक ऐसे मुकाम पर स्थापित किया जहां लोग अब सम्मान की दृष्टि से समाज में एक अलग पहचान इस चटर्जी परिवार को दिए हैं। सबसे पहले न्यूज लाइन में अनाथ दा आपका स्वागत है, और पहली बार मुझे लग रहा है कि आप मधुपुर में इतने समय के लिए रुक रहे हैं और गांधी के 100 साल कार्यक्रम में आपका आना हुआ है, और मुझे मौका मिला है कि आपसे दो शब्द जाने कि किस प्रकार से आप मधुपुर में अपनी जीवन यात्रा शुरू किए, आपकी अध्ययन अध्यापन कहाँ से शुरू हुई, पठन पाठन प्राइमरी एजुकेशन से। मैं चाहता हूँ कि शहर के लोग भी इस बात को जाने और वो इस चीज को लेकर के आप अपनी जिज्ञासा क्या रही, क्यों आप फिर शिक्षा के लाइन में या अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आए? देखिए, बंगाल में मेरा जन्म हुआ, लेकिन पालन मधुपुर में।
मेरा पिताजी बहुत पहले मधुपुर आए थे। उनका जीवन और जीविका मधुपुर, इस समय मधुपुर में बिताए हैं, और साथ साथ भी हम लोग भी आए। तो हम लोग मधुपुर का ही परिवार है, इस धरती का हम लोग पुत्र हैं। ये बात बोलने से हम लोग को बहुत गर्व अनुभूत होता है, क्योंकि मधुपुर बांग्ला साहित्य में एक विशेष, मधुपुर और संथाल परगना बोथ एक विशेष जगह में है। आप बंकिम चंद्र बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, उनका किताब में पश्चिम का हर समय चर्चा हुआ है। शरद चंद्र भी देवघर आए थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी गिरिडीह में आए थे, मधुपुर होके ही गिरिडीह गए थे। मधुपुर रेलवे स्टेशन में वो ठहरे थे, यहाँ का डिराइंग रूम में स्नान किए हैं, भोजन किए हैं, उसके बाद वो गिरिडीह गए हैं। उनका परिवार के लोग, उनका बड़ी दीदी, उनका चचेरा भाई, ये सारे लोग मधुपुर में आया करते थे। असल में मधुपुर और संथाल परगना, सिर्फ मधुपुर ही नहीं, मधुपुर, गिरिडीह, देवघर, शिमुलतला, झाझा, ये हर जगह यहाँ से एक बांग्ला साहित्य में हर जगह का एक विशेष भूमिका है। तो उस मधुपुर में हम रहे हैं, ये बोलने में आज भी, जब जिंदगी का एक लंबा समय पार करके अब अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं, उस समय भी यही याद आता है कि जिंदगी में देश विदेश बहुत भ्रमण किया है, लेकिन मधुपुर जैसा और कहीं नहीं। जैसे कि मैंने सुना है आपके पिताजी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, और बिल्कुल ही शुरुआत का समय काफी कष्ट से बीता है। आपके परिवार ने काफी कठिनाइयां झेली, काफी दुख झेला, उसके बावजूद आप कंटिन्यू पढ़ाई में, अध्ययन अध्यापन में लगे रहे। तो एक लेखक के रूप में आपने अपने आप को ये पेशा कि मुझे सिर्फ लिखना है, इसको आपने क्यों चुना? देखिए, जिंदगी हर आदमी का, हर इंसान का ऐसा ही होता है। किसी का कठिनाइयां कुछ ज्यादा होता है, किसी का कुछ कम होता है, लेकिन कठिनाइयां जिंदगी में है नहीं और आया नहीं, ये बहुत कम इंसान को ही बोला जा सकता है कि कम इंसान को है, लेकिन हर इंसान को ऐसा होना ही है, क्योंकि जिंदगी का यही नियम है। कभी कठिनाइयां, कभी सुख, कभी दुख, ये तो अगल बगल चल रहा है। हम लोग को बचपन में हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरा पिताजी का अचानक देहांत 1978 में 11 मार्च मेरा पिताजी का देहांत हुआ था। उस समय हम लोग सब कम उम्र था, पिताजी का देहांत होने का कोई कारण भी नहीं था। 10 मार्च एक आदमी को हम लोग जला के मधुपुर श्मशान घाट से शाम को लौटे, और 11 मार्च सुबह उनको लेके हम लोग श्मशान घाट जा रहे हैं। एक मैंने मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, जिंदगी और मृत्यु का। तो ऐसा मृत्यु को हम देखे हैं, लेकिन उनको जाना ही था। हम लोग का जीवन में ये संकट आना ही था और इसको पार करना ही था। संकट आता भी है, अपना चला भी जाता है, लेकिन ये जो मधुपुर के प्रति प्रीति और मधुपुर का जो इतिहास, मैं बहुत सारा कोशिश किए हैं, मैंने साहित्य चर्चा का किताब लिखने का, उसका फसल है भी, करीब 40 से अधिक किताब हम लिख चुके हैं। लेकिन ये मधुपुर वाला जो किताब है, छुट्टी निमंत्रण पश्चिम, ये मेरा बहुत प्यारा किताब है। आज करीब 35 साल हो रहा है। ये किताब पहले छपा था 35 साल पहले, लेकिन आज भी इसका बंगाल का जो किताब का जो मार्केट है, बाजार है, इसमें पॉपुलर है और रेगुलर सेल भी हो रहा है। पॉपुलैरिटी का यही एक कारण है, नया नया संस्करण भी निकल रहा है और बंगाली इस किताब को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से वो लोग देखे भी हैं। वो लोग चाहते हैं कि
बहुत सारा भाषा में ये ट्रांसलेट होने से होगा कि मधुपुर का जो गौरव है, एक समृद्ध अतीत है, इसको पूरा भारत जाने। तो पिताजी का देहांत हुआ था 78 साल में। उसी समय हर शाम को हम घर से निकाल जाते थे, क्योंकि दिन भर कोई भी नाना काम से हम लोग बिताते थे, लेकिन शाम के समय पिताजी को बहुत याद आता था, क्योंकि मेरा घर में तो भाई बहन लोग सब छोटा छोटा है, उन लोग से क्या बात करेंगे। मेरा एक साइकिल था, लेके हम चले जाते थे, और वही पहली बार मेरा जिंदगी में मौका मिला कि मधुपुर को देखने का। जैसे बड़ा शेखपुरा, कुशमहा, हरलाटार, ये नाम से हम जानते थे, लेकिन घूमे नहीं थे। वही साइकिल लेके हम घूमते थे, निराला शांत जगह। और मेरा भीतर में भी तो एक शौक उस समय था, ये दोनों मिला के हम मधुपुर को देखे यार। उस समय मन में यही सवाल आता था, इतना बड़ा बड़ा कोठी एकांत में पड़ा हुआ है, एक भी इंसान उसमें आए नहीं, और खाली सिर्फ चिड़िया बगीचा में चह है इसका, कुछ जंगल में एक दो गाय भैंस, और कहीं कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो सवाल धीरे धीरे आते आते 2-3 साल में ये डेवलप किया, जिसका पीछे जरूर एक इतिहास होगा। अब यही उसी समय पहला हमसे परिचय हुआ था उमा प्रसाद मुखोपाध्याय, वो शायद आशुतोष मुखर्जी का लड़का, उमा प्रसाद मुखोपाध्याय। वो मधुपुर में उन लोगों का कोठी था, शेखपुरा में गंगा प्रसाद हाउस। लोग वो कोठी को जज कोठी बोलते थे, कोई लाल कोठी भी नाम था। उसमें उस समय वो आया करते थे। एक बार जाके उनसे, उस समय मधुपुर का पूरा चेहरा हमें मालूम हो गया कि कोठी का क्या नाम है, और वो कोठी कहाँ है, ये सारा मालूम हो गया। तो उसी को पूछने लगे उनको जाके, तो बोला ये हर कोठी का पीछे एक इतिहास है। पहले नाम देखो कोठी का नाम है एकांते, निधि बिली, अबोसर। ये हर कोठी में एक शांति का ठिकाना लिखा हुआ है, और उसी के लिए 19वीं सेंचुरी में बंगाली लोग यहाँ पर आए थे। पहले मधुपुर एक समय गांव था। रेलवे लाइन जब बैठा 1854-56 से लेकर 65 तक, उस समय मधुपुर में ब्रिटिश लोग थे। मधुपुर का 2 हिस्सा था। एक हिस्सा इधर मधुपुर रेलवे स्टेशन का इस पार में 2 महला कोठी, जितना 2 महला रेलवे क्वार्टर था, सब में साहेब लोग रहते थे। बड़ा बड़ा कोठी, बहुत ऊंचा का कारण क्या है? गर्मी के समय ठंडा माने गर्म नहीं लगेगा, और उसके वो हाथ का टाना हुआ पंखा उस समय हर कोठी में था। साहेब लोग थोड़ा आराम, और इतना गर्मी से वो लोग बड़ा परेशान थे, इसीलिए ये सब बनाए थे। तो एक तरफ हो गया सिर्फ 2 महला कोठी था। रेलवे लाइन के उस पार में एक नाच घर था। शाम के समय वो लोग खाना पीना आराम करते थे। वो जो अभी असिस्टेंट इंजीनियर का ऑफिस है, AEN ऑफिस, उसका देखिएगा वो फ्लोर जो है लकड़ी से बना हुआ है। कारण यही है कि नाचने समय ये कंक्रीट से, सीमेंट से अच्छा होगा लकड़ी को और कारपेट भी रहता था, लेकिन बेस उसका लकड़ी ही था, आज भी है। और उसका पीछे था खलासी मोहल्ला। ये नाम ब्रिटिश का ही दिया हुआ है। तो मधुपुर का 2 हिस्सा हो गया, एक साहेब का हिस्सा, एक खलासी मोहल्ला हो गया। और मधुपुर में कोई इंसान नहीं, हाँ है, कोई बाबूर्ची है, खानसामा है, कूली है, ये जितना है इसमें कुछ आपको बंगाली मिलेंगे, कुछ मुसलमान मिलेंगे, कुछ बिहारी मिलेंगे। पर छोटा काम के लिए इंडियन लोग, बाकी रेलवे का जितना बड़ा बड़ा स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, कुछ भी है, माल गोदाम का बड़ा बाबू, ये सब ब्रिटिश शासक लोग थे। 1947 के बाद ब्रिटिश घट गए, यहाँ से चले गए। उस समय धीरे धीरे इसमें बंगाली लोग आए।
तो परिवर्तन ऐसे करके होते गया और बंगाली आके देखा इधर का पानी और हवा बहुत ही अच्छा है, उसी कारण से यहाँ बंगाल बन गया। मैंने एक समय तो ये बंगाल का अंदर में ही था, 1911 में ये अलग हो गया। ये तो ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल का परिणाम है, खैर जो है। तो लेकिन राजनीतिक या प्रशासनिक विभाजन से प्रकृति तो बदल नहीं सकती है, प्रकृति वैसे ही रह गया, आज भी है। और उसी का आकर्षण में यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, आचार्य जगदीश चंद्र बोसु, मतलब कितना नाम करेंगे, आधा घंटा से वो नाम किया जा सकता है। ये सारे लोग, ये बंगाली लोग का सेकंड होम हो गया था। इसीलिए रास्ता का दोनों किनारे बड़ा बड़ा कोठी, बड़ा बड़ा बगीचा, आराम और शांति के लिए और स्वास्थ्य के लिए बंगाली लोग यहाँ पर आया करते थे। वो जो समृद्ध इतिहास है, हम चेष्टा किए उसको लिखने का, क्योंकि जो जाति का इतिहास नहीं है उसका कुछ नहीं है। इतिहास पहले होना चाहिए। बंकिम चंद्र का एक आक्षेप था कि बंगाली जाति का कोई इतिहास नहीं था, इसीलिए ये जाति अगर इतिहास अपना नहीं रचते हैं या लिखते हैं तो ये जाति इस दुनिया से एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए आज सिर्फ बंगाली नहीं, हर जाति का, ये देश का, हमारा देश का एक इतिहास होना चाहिए। हम लोग यदि अंचल का इतिहास लिखते हैं तो सभी अंचल का इतिहास लेके मेरा देश का इतिहास बन जाएगा। इसलिए इतिहास बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर उतना तो सोचे नहीं। जिस दिन लिखना शुरू किए मधुपुर का इतिहास, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने का भी सोचे नहीं, और हमको लगा कि ये बहुत जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे, अभी हो हम इतना पहले से चेष्टा किए हैं, फिर भी बहुत सारा बात है जो हम लोग नहीं जानते। और आज भी, आज 40 साल मोटा मोटी हो चुका, 40 साल में हम देख रहे हैं कि आज भी नया नया इतिहास को मिलते जा रहा है। जैसे गांधी जी का मधुपुर पदार्पण का 100 साल हो गया, लेकिन 100 साल पहले एक कहानी और हुआ था जिसके साथ मधुपुर का। इसी पर एक सवाल हम कर रहे हैं कि 100 साल हुआ, लेकिन क्या बदलाव कुछ आपको दिख रहा है? आप काफी पुराने यहाँ से जुड़े हुए हैं, उस समय हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, क्या बदलाव बहुत ही हुआ है। जो मधुपुर हम लोग देखे थे, आज वो मधुपुर है नहीं। मतलब परिवर्तन, अर्थनैतिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ। कारण यही है कि ये परिवर्तन होना ही है, सिर्फ मधुपुर नहीं, और अगल बगल में जितना जगह है। विद्यासागर देखिए, एक कर्माटर था, वो बाद में विद्यासागर हुआ। वहाँ कितना बड़ा बड़ा कोठी, हम जिस विद्यासागर का कोठी और कर्माटर खोज खबर लेने के लिए जाया करते थे, एक बार कर्माटर पहुंच गया, फिर वहां से निकल के दूसरा ट्रेन पकड़ने में आधा दिन समाप्त हो जाता, उतना ट्रेन ही नहीं था। आयागमन का वहाँ कोई दूसरा लोकल ट्रेन तो था ही नहीं। ये सारा प्रॉब्लम था। आज एएमयू डीएमयू जितना नाम सुना जाता है, उस समय वो सब नहीं था। लेकिन आज कितना सुविधा हो गया, आज गाड़ी से भी वहाँ जा सकते हैं। इधर सिमुलतला, देवघर, गिरिडीह, परिवर्तन हर जगह में हुआ, होना स्वाभाविक है। ये परिवर्तन का मान भी लेना होगा, अगर नहीं मानते तो हम आउट हो जाएंगे। ये परिवर्तन दुनिया का, ये प्रकृति का एक आश्चर्य नियम है। मधुपुर में बंगला समाज के बीच अच्छा इन्होंने काम किया, और इनकी लिखी हुई पुस्तकें जो कुछ मेरे पास अभी हैं, और ऐसे तो बंगला में अभी जिनका चर्चा किया इन्होंने, छुटीर आमार छुटीर निमंत्रणें, ये अभी लेटेस्ट एडिशन है। और इसमें मधुपुर यानी पश्चिम के, यानी जो बंगाल में रहते हैं उनके लिए ये एरिया, हम लोगों का एरिया पश्चिम का क्षेत्र हो गया, जिसमें हम मधुपुर, गिरिडीह, देवघर, सिमुलतला, उन सभी के बड़ी बड़ी कोठियों का इसमें जिक्र है, और उनका इतिहास इसी पुस्तक में पिरोया गया है। हमारे जो आज आप आजकल पढ़ते होंगे अखबारों के माध्यम से या किसी पत्रिका में किसी कोठियों के बारे में जिक्र, तो वो सभी जो मटेरियल है
इसी से लिया गया है, जिसका चर्चा भैया ने किया। और ये सभी बंगला की और भी कई पुस्तकें भैया ने लिखी है। जरा आप नाम बताएं, मैं तो बंगला पढ़ता नहीं। हवा बदले, यानी इसका क्या था, इसमें क्या है? उपन्यास है, ये एक उपन्यास है, लेकिन इसका मटेरियल यही है कि हवा बदलना चेंज में जो यहाँ पर आए थे उन्हीं लोगों को लेके ये कहानी है। इसमें कल्पना है, इतिहास कम है, लेकिन छुट्टी निमंत्रण ये किताब में एकमात्र इतिहास है, वहाँ कल्पना नहीं है। ये दोनों किताब में ही अंतर है। और कौन कौन सी हाँ, 40 किताब तो हो चुका है, लेकिन इम्पोर्टेंट में है एक तो छुट्टी निमंत्रण है, ये मेरा पहला किताब है। दूसरा था श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवनी है, एक बायोग्राफी, महाजीवन श्यामा प्रसाद। और तीसरा है एक बांग्ला भ्रमण साहित्य इतिहास। बांग्ला में टूरिज्म क्या है, कब से शुरू हुआ, किसको टूरिज्म बोलेंगे, तीर्थ यात्री, तीर्थ भ्रमण क्या टूरिज्म के अंदर आता है, यही सारा सवाल लेके किताब है जो भारत सरकार जिसके लिए हमें सीनियर फेलोशिप दिए हैं, वो किताब अभी समाप्त किए हैं। फिलहाल एक चर्चा चल रहा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। ये नाम तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि शरत चंद्र का सिर्फ बांग्ला में ही लिखे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन हुआ है बहुत सारा इंडियन लैंग्वेज, जैसे हिंदी में तो बहुत ही हुआ, हम खुद देखें, जैसे देवदास, चरित्रहीन, श्रीकांत, बिराजबो, ये सारा किताब। उनका एक फेमस किताब है पथेर दाबी। ये पथेर दाबी ब्रिटिश लोग निकलने के बाद ये राजनीतिक उपन्यास है और ब्रिटिश विरोधी उपन्यास है, एंटी ब्रिटिश। और ब्रिटिश का 1926 में ये किताब निकाला था शरतचंद्र। इसका पहला प्रकाशक है उमा प्रसाद मुखोपाध्याय, सराशुतोष मुखर्जी का लड़का। तो ये किताब के साथ मधुपुर गंगा प्रसाद हाउस का एक कनेक्शन है। और इस किताब निकलने के बाद ब्रिटिश लोग जो इसको बाजेयाप्त किए थे, प्रोस्क्राइब किए थे, उसका पीछे भी लगे हुए थे एक बंगाली जिनका साथ भी मधुपुर का कनेक्शन है। वो ब्रिटिश को इंसिस्ट किए थे कि ये किताब बांग्ला में निकला है, इसको पढ़ के आप लोग देखिए और इसको बाजेयाप्त कीजिए। अगर नहीं तो इतना फेमस राइटर इसका है, पूरा देश में एंटी ब्रिटिश प्रोपागेंडा हो जाएगा। वो आदमी भी बंगाली हैं और उनको राय बहादुर मिला था। हम नाम नहीं कर रहे हैं, आप लोग खोजिए, मधुपुर में उनका कोठी भी है। वो इंसिस्ट किए थे, साधु संघ कोठी, आप खोजिए। ये राय बहादुर उस समय बहुत लोगों को मिलता था जो ब्रिटिश के आसपास ज्यादा घुमा करते थे, ब्रिटिश का समादर करते थे, उन लोगों को राय बहादुर ये खिताब मिलता था। तो राय बहादुर खिताब मिलने वाला ऐसा मधुपुर में एक आध है, नहीं है सो नहीं है। तो इसमें विशेष तो पथेर दाबी ये किताब को ब्रिटिश लोग प्रोस्क्राइब करे, उसके लिए इंसिस्ट करना और चिट्ठी लिखना। क्या कि पहले उस समय वो कोलकाता का पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर में जाइएगा तो उनका नाम लिखा हुआ है मार्बल टैबलेट में, उनका नाम के आगे लिखा हुआ है राय बहादुर और पीछे लिखा हुआ है PPI, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो थे उस समय, तो उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी था ये क्या पथेर दाबी को प्रोस्क्राइब किया जाएगा। उसका दलील दस्तावेज है, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, इतिहास बोल रहे हैं कि वो इंसिस्ट किए थे कि ये किताब को बहुत जरूरी है, इसका प्रचार बंद करना। अगर नहीं करते हैं तो ये एंटी ब्रिटिश प्रोपागेंडा फैल जाएगा, क्योंकि इसका राइटर जो है शरत चंद्र
बहुत फेमस राइटर है। तो इस किताब को पहला प्रकाशक है उमा प्रसाद, जिनके साथ मधुपुर का योगायोग बहुत ही था, और इनको प्रचार बंद करना वो भी मधुपुर का ही है। तो मधुपुर में ऐसा बहुत सारा इतिहास है। अब जैसे बात कर लें कि आपने तो कई सारी कोठियों का जिक्र किया मधुपुर में, ऐसी कौन कौन सी प्रमुख कोठियां हैं जो आपने अपनी किताबों में पिरोया? इसके बाद मधुपुर में वैसे कौन कौन से बड़े लोग, विद्वान लोग जो मधुपुर आए और मधुपुर में उन्होंने शरण लिया? यहाँ की आबो हवा। मधुपुर आने का तो पहला कारण वही है कि आबो हवा, पानी और हवा, और यहाँ का विराम में शांति। जैसे मधुपुर के ये नाम अगर करते हैं तो जरूर सर आशुतोष मुखर्जी का नाम आएंगे। सर आशुतोष मुखर्जी यहाँ आए थे पहले करीब 1900 में। उसके बाद पहले भाड़ा में वो आया करते थे मधुपुर में। उसके बाद धीरे धीरे कुंडू बांग्ला से कुंडू बाबू से वो जमीन लिए शेखपुरा में, और अपना कोठी बना है 1912 में, 1912 में वो बनाए थे। उसका पहले सर आशुतोष मुखर्जी आने का पहले दो इंसान का नाम करना जरूरी है। एक है सर गुरुदास बंदोपाध्याय। सर गुरुदास बंदोपाध्याय बंगाल का एक बहुत जाने माने बैरिस्टर थे, विद्वान थे, और कांग्रेस में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। उस समय की कांग्रेस का बात बोल रहे हैं। और उनका बगल में थे और एक विद्वान का कोठी, वो है डॉक्टर देवा प्रसाद सर्वाधिकारी, जिनका कोठी का नाम था प्रसादपुर। आज वो कोठी शायद है, लेकिन दूसरा हाथ में चला गया है। अंची देवी स्कूल हुआ है सर गुरुदास बंदोपाध्याय का, और मधुपुर श्मशान घाट में जो पुराना, सबसे पुराना जो बिल्डिंग था वो बनाया था डॉक्टर देवा प्रसाद सर्वाधिकारी। उनका माँ का मृत्यु मधुपुर में हुआ था, और बहुत पहले देखे थे, मालूम नहीं आज वो है कि नहीं। उनका माँ का एक जहाँ पर जलाया, माने चीता जलाया था, वहाँ पर एक स्मारक भी वहाँ पर था, छोटा मोटा बिल्डिंग के जैसे। और बगल में ये श्मशान घाट में कोई काम काज करने के लिए आदमी जाएगा, परेशान होगा धूप में, पानी में, तो थोड़ा देर रहने के लिए जो बिल्डिंग वो देवा प्रसाद सर्वाधिकारी लिए बनाया था। मधुपुर में ये जो लोग सब आए हैं, चाहे मधुपुर हो, गिरिडीह हो, देवघर हो, सिमुलतला हो, कहीं भी हो, ये बड़े बड़े लोग सिर्फ आए नहीं, आए कुछ ना कुछ काम किए, और उसी का परिणाम आज कुछ आज भी देखने को मिलता है। जैसे मधुपुर एडवर्ड जॉर्ज स्कूल का नाम हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय, या देवघर में आर मित्रा इंस्टीट्यूशन, या कहीं भी जाइए हर जगह में ये कंट्रीब्यूशन है। या तो रास्ता घाट बनाने में राजनारायण बसु देवघर का बहुत उन्नति किए थे। उनको बोला जाता था देवघर का दूसरा बैद्यनाथ, इतना ही वो पॉपुलर थे। तो ये इंसान लोग आए हैं, यहाँ बसे हैं। वो जो उसका जो इतिहास है, ऐसे डेली जो हम लोग का प्रयोजन होता है खाने पीने का, उससे हटकर अगर आप यदि सोचते हैं ये सिर्फ मेरा नहीं और विशेष कोई जाति का नहीं, ये हमारा देश का ही इतिहास है, हम वही लिखने का कोशिश किया है। पूरा लिखे हैं ये दाबी आज भी हम नहीं करते हैं, लेकिन चेष्टा किए हैं, वो चेष्टा आज भी जारी है। बिल्कुल, इनका भले शरीर कहीं हो लेकिन प्राण मधुपुर में ही बसता है, और मधुपुर के लिए दिन प्रतिदिन नित्य प्रति यह सोचते रहते हैं, और उसी के इतिहास को संजोने का काम हर पल हर समय करते हैं। इनकी इसी उपलब्धि के लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के द्वारा इन्हें पीएचडी की उपाधि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दी गई। तब आज हम सभी मधुपुर
अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि हमारे मधुपुर जैसे छोटे से शहर से निकलकर कोई ऐसे विद्वान बंगाल में गए और वहाँ जो मधुपुर की प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखी, उसकी प्रतिष्ठा को और चार चांद लगाया। तो तमाम मधुपुर वासियों की तरफ से मैं डॉक्टर अनाथ बंधु चटर्जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार मधुपुर के लिए काम कर रहे हैं और आशा है कि आगे भी आप नित्य प्रतिदिन अपनी लेखनी से हमारे इतिहास को और समृद्ध बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।